सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी सिलचर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की। एनआईटी सिलचर हमारे सिलचर आसाम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 50 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ साथ वर्डिक्ट भी देंगे कि किन्हें ये कॉलेज लेना चाहिए एंड किन्हें नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट्स के साथ। तो अभी जो आप डेटा देख रहे हो ये 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 73.94%, इलेक्ट्रिकल में 60.14% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब जहां कहीं भी आपको डेटा इत्मीनान से पढ़ना हो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। कंप्यूटर साइंस में 16.16 LPA, इलेक्ट्रिकल में 10 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात करें देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का रहा 52.89 LPA, सिविल एंड मैकेनिकल का रहा भैया 19.9 LPA। लगे हाथ अगर एवरेज पैकेज के बारे में बात कर लें देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 19.34 LPA, इलेक्ट्रिकल में 13.23 एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की देन सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12th बोर्ड्स में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। अब अगर बात कर ले कट ऑफ की देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है उनका कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। किसी भी ब्रांच के जस्ट इमीडिएट में देखोगे ओपनिंग रैंक एंड उसके बाद क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 12,665 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 25,920 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम चलते हैं फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। तो आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का अगर बीटेक फीस समझ लें आपका पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ मिला के लगभग 8 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। एंड बेनिफिट है SC/ST कैंडिडेट अगर हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है। सिर्फ हॉस्टल, मेस और इंस्टीट्यूट फी वगैरह कुछ लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो 1 लाख से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ रहेगा एंड बाकी सारे खर्चे लग रहे होंगे। बट अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। सिर्फ हॉस्टल, मेस वगैरह बाकी के खर्चे लग रहे होंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है 3 लाख के अंदर आपका 4 साल का बीटेक निपट जाएगा, रहना, खाना और बाकी सारे खर्चे मिलाकर। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इन चीजों से हमें मिलती है मोटिवेशन, चैनल को मिलती है ग्रोथ एंड हम आपके लिए और ज्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो लाने के लिए कोशिश कर पाते हैं। हम अपनी तरफ से और एफर्ट डाल पाते हैं, हमारे पास और रिसोर्सेज आ पाते हैं। तो आपकी तरफ से चाहिए हमें बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी हम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। जैसा हम जानते हैं कि हर एक कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में हम कैंपस एरिया डिस्कस करते हैं, लेकिन इस कॉलेज का एक ऑफिशियल डेटा कहता है 540 एकर्स बट अनऑफिशियल डेटा कहता है 625 एकर्स। बट दोनों ही डेटा में से कोई सा भी अगर सच हो, कैंपस एरिया बहुत बड़ा होता है। एंड एनआईटीज की लिस्ट में अगर देख लो देन वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं बिगेस्ट नहीं बोल रहा हूं लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस एरिया बोल सकते हो। बिगेस्ट हमारा शायद एनआईटी राउरकेला था जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 एकर्स था, वरना 550 से 600 एकड़ भी बहुत बड़ा साइज होता है। इस कैंपस की खूबसूरती के बारे में बात कर ले देन आपको जगह जगह पर लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्विमिंग पूल, स्टूडेंट्स का शिकायत है भैया स्विमिंग पूल नहीं है, बट कोई बात नहीं, लेक्स एंड पॉन्ड्स खासकर जब बारिश का मौसम हो एक बढ़िया सीनिक ब्यूटी हमें देखने को मिलता है कैंपस का। लश एंड ग्रीन कैंपस। हाँ, कुछ जगह आपको प्रॉपर वेल मेंटेन्ड जो हमें टॉप 5-6 एनआईटी में मिलता है वैसा ग्रीनरी आपको शायद ना मिले, बट बारिश के मौसम में आपको एक बहुत खूबसूरत कैंपस देखने को मिलता है। और लेक्स एंड पॉन्ड्स हो तो आपको बीच वाला वाइब तो नहीं आएगा लेकिन स्टिल ठीक ठाक आपको माहौल देखने को मिल जाता है। कैंपस सुंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में कुछ पार्ट्स आपको कैंपस के लग सकते हैं आउटडेटेड, जहां रेनोवेशन की जरूरत है, बट कुछ पार्ट्स आपको कल्चरली साउंड करते हुए थोड़े से थोड़े सजे धजे आपको कैंपस के कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अगर आप बात कर लो सेंट्रल लाइब्रेरी देन उससे एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी बताया गया है। चाहे आप डिजिटल लाइब्रेरी के टर्म्स में बात कर लो, डिजिटल लाइब्रेरी के टर्म्स में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और नॉर्मल लाइब्रेरी के टर्म्स में
IITs NITs में सबसे बड़ा लाइब्रेरी स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं। अब भले ही हो या ना हो, लेकिन इससे सेंस मिल रहा है कि भैया एक्चुअली एक बहुत बड़े साइज का लाइब्रेरी एंड बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लाइब्रेरी का देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप एकेडमिक बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हो, कुछ मैं इनका एक ड्रोन व्यू देख रहा था, मुझे एक बिल्डिंग दिखता है जो कि स्वास्तिक के शेप में बना हुआ है। तो आर्किटेक्चर के ऊपर भी काम किया गया है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ बिल्डिंग्स पुराने हैं। जैसे मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड देखा, देन इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड के जो एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पे आप बैठते हो, लाइक ऑडियंस व्यू को एंजॉय करती है, OAT अगर आपको कहना हो कह सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा लगा यार इन सभी जगहों पे रेनोवेशन की जरूरत है, वरना फिर अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में बात कर लो, स्टूडेंट्स ने काफ़ी तारीफ किया भैया स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया, हमारे पास ढेर सारे प्लेग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक एवरेज NIT मिडिल NITs के हिसाब से अगर देख लो तो नाइट लाइफ स्टूडेंट ने बहुत तारीफ किया, लाइक लेट नाइट तक हमें शॉप्स कैंपस के अंदर खुले हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है। बॉयज के लिए रात के 9 बजे बताए गए हैं, कुछ जगहों पे गर्ल्स के लिए रात के 9 बजे, कुछ जगहों पे 7 से 8 बजे गर्ल्स के लिए बताए गए फर्स्ट ईयर में, कि ये आपके इस समय तक आपको हॉस्टल के अंदर वापस लौट आना है। लेकिन सेकेंड ईयर से आपके पास खुला छूट होता है, आप कैंपस में घूम सकते हो, आपको नाइट लाइफ देखने को मिलेगा। और अगर बात कर लेते भैया लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं, देन ढेर सारे क्लब्स, फेस्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फेस्ट के तौर नाम पे आपको एक टेक्निकल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया, फिर इनका एक असम का एक रीजनल कल्चरल फेस्ट और देखने को मिलता है। तो ऐसे 3 बड़े इवेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका एक्चुअल प्रॉपर ढंग का जो कल्चरल फेस्ट होता है उसमें आपको बॉलीवुड स्टार, स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर, सारे आपको प्रॉपर माहौल एक मिड NIT के हिसाब से देखने को मिलता है। हमारा हॉस्टल एंड मेस का सेक्शन रह गया। देन हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट से डेटा मिला है कि फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपको डबल सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, एक रूम में 2 लोग रहोगे, एंड फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम। तो कुछ स्टूडेंट का डेटा भी है, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स भी है। कोई सा भी डेटा सही हो, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर शेयरिंग बेसिस पे ही रूम मिलेगा, आपको किसी न किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट पार्ट है यार। अगर आप एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो, नए लोगों से घुल मिल नहीं पाते हो, अगर आपका रूममेट अगर एक्सट्रोवर्ट है, उसके बहाने उनके बहाने बहुत से लोग आएंगे एंड उनसे आपका जान पहचान हो सकता है। एंड अगर आपका रूममेट भी इंट्रोवर्ट है, कोई बात नहीं, कम से कम एक रूममेट तो आपको मिला है जिनके साथ आप लाइक कॉलेज का कुछ समय स्पेंड कर सकते हो, फिर धीरे धीरे अपने आप दोस्त बन जाते हैं। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में जाकर सिंगल शेयरिंग रूम में रहो। फर्स्ट ईयर में बेस्ट है आप डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में रहो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, वरना फिर बहुत क्राउडेड माहौल हो जाता है। बाकी अगर फैसिलिटीज के बारे में बात कर ले तो क्लीनलीनेस हमें एवरेज देखने को मिली है हॉस्टल के अंदर। कभी आपके पास साफ सफाई होता है एंड कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया भैया क्लीनलीनेस में थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी हो सकता है किसी हॉस्टल में हो रहा हो, किसी हॉस्टल में नहीं हो रहा हो, किसी समय पे हो रहा हो, किसी समय पे नहीं हो रहा हो, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपर बताई गई स्टूडेंट्स की तरफ से। बात कर ले खाने के बारे में, देन मेस का फूड एवरेज बताया स्टूडेंट्स ने, ना तो खराब ना तो बहुत ज्यादा अच्छा, जो कि ऑब्वियसली हॉस्टल के अंदर हमें अच्छा मिलना तो बहुत रेयर ही होता है, बट खराब भी नहीं बताया गया। खुश नजर आए हैं आपके नॉन वेजिटेरियंस, जो कि उन्हें रात के डिनर में ऑलमोस्ट वीक में 5 दिन नॉनवेज देखने को मिल रहा होता है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं। आप अगर असम से बिलोंग नहीं करते हो, अदर स्टेट कैंडिडेट हो, असम में जा रहे हो, देन आपको बहुत से ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कैंपस के बाहर स्टूडेंट्स को शिकायत है भैया कि बहुत ज़्यादा मॉल्स वगैरह नहीं है, जो भी शॉप्स वगैरह है कैंपस के बाहर वाले बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन कैंपस के बाहर जो आपको मिलेगा, जस्ट बाहर आपको टी गार्डन देखने को मिलेगा। हिली एरिया में सिचुएटेड है, तो कैंपस के बाहर भी एक अच्छा सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा। अब भैया कैंपस के बाहर कनेक्टिविटी कैसा है? आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है कैंपस से 33.5 किलोमीटर दूर सिलचर एयरपोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा 14.5 किलोमीटर दूर सिलचर रेलवे स्टेशन। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाहर के किसी रीजन से आते हो, देन आपके लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ज्यादा सूटेबल होगा रेलवे कनेक्टिविटी की बजाय। तो इस प्रकार का हमारा कुछ कनेक्टिविटी है। वेदर आपको जो आसाम का हमारा नॉर्मल वेदर है वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी ऑलमोस्ट हमने चीजें कवर कर ली हैं कैंपस के बारे में। फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स NIT सिलचर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है, एक्सपीरियंस क्या अभी तक का कॉलेज का, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जो स्टूडेंट्स कॉलेज रिव्यू और देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए, आप खुलकर लिख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।